दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं हम केस स्टडी के क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन रियल नंबर्स हैं। ये उन बच्चों को काम आएगा जो क्लास 10th के अंदर हैं। और दोस्तों इस वीडियो पर इस चैनल पर आपको जैसे कि पता है कि हम डेडिकेटेड हैं सीबीएसई कोचिंग को लेकर, और यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली डू दैट। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 3 केस स्टडीज, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 और केस स्टडी 3। आपने करना क्या है, आपने सारी केस स्टडीज को पढ़ लेना है। और आपका साथ मुझे कैसे चाहिए कि जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने ऐसे लिखना है केस स्टडी 1 पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, दूसरे का क्या आंसर आ रहा है, तीसरे का, 4th एंड 5th। आप अपने आंसर लिखते रहिए, रफ कॉपी में सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर अपने आंसर्स को हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए। और दोस्तों सॉल्यूशन में हम आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों अब ये हम कर रहे हैं खाली रियल नंबर की केस स्टडीज, और जल्दी हम आपको हर चैप्टर पर केस स्टडीज के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। और दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आजकल सबके पास आए हुए हैं, और मैं खाली यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B. 32 students in section A and 36 students in section B. यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ 32 और यहाँ 36 स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने का, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है कि ये सारे के सारे आंसर इससे बड़े हैं। यानी हमारे को निकालना है इस क्वेश्चन में एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ होता तो इन दोनों से छोटा होता, जैसा कि आपको मालूम है कि एलसीएम फिर ए एंड बी और फिर होता है एचसीएफ, और यही फ्लो चार्ट आप लोगों को पता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। और दूसरा लॉजिक क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए आपको, तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो बच्चों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो आइए इस क्वेश्चन का जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। 32 के फैक्टर 2⁵ और 36 के फैक्टर 2² एंड 3²। तो एलसीएम होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर विद देयर हाईएस्ट पावर्स। सो दोस्तों ये हो गया 32 इंटू 9 इज 288। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट का सी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, यानी आपके पास दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ए इंटू बी, और हमारे को एचसीएफ निकालना है, तो विच इज 32 इंटू 36 अपॉन 288। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 4 7 4 2 एंड दिस इज 8 9 एंड 4। सो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है बी पार्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं केस स्टडी 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 36 को हमने जैसे कि देखा यहाँ पे लिखा 2² इंटू 3², तो 2² इंटू 3²। तो दोस्तों आंसर आ रहा है ए पार्ट। 4th क्वेश्चन 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, तो 15 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। सो यानी ये नंबर यदि y है और ये नंबर x है, तो ये हो गया xy, यानी ये हो गया z। तो ये हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की दोस्तों आपको डेफिनेशन मालूम है कि कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इटसेल्फ से ज्यादा। ओके, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, आपको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों पहले एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। एचसीएफ है इसका ए और बी, इसके कॉमन फैक्टर हैं और दोनों की लोएस्ट पावर है, तो ए बी। तो एलसीएम का फॉर्मूला हो गया ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए बी कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया a² b²,
यानी बी पार्ट। तो दोस्तों मेरे जो आंसर आए हैं वो आए हैं सी, बी और फिर ए, बी, बी। तो आप अपने आंसर भी चेक करिए और आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 5 on 5 आए हैं, 4 on 5 आए हैं, 3, 2, 1। और जो भी आपकी गलतियां हैं उसको चेक करते रहिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी educators of different subject. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे इस चैनल पर आपको पता होगा ढेर सारे वीडियोस हैं, मोर देन 1500 वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। और आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हिंदी के हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद एक सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स। इंग्लिश के हैं हमारे पास 84 और मैथमेटिक्स के 108 स्टूडेंट हैं। तो आइए 60 के फैक्टर्स बना देते हैं, विच इज 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 15 होता है तो 5 इंटू 3 एंड 84 इज 12। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इज 12 इंटू 7 एंड 108 इज 36 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज 36 इंटू 3 कर देंगे तो 108। तो ये फैक्टर्स बन गए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। तो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है और ये क्वेश्चन एवीटी की असाइनमेंट में भी है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है हमने, देखिए ध्यान से, कि एक रूम के अंदर उसी सब्जेक्ट के बच्चे बैठेंगे और यदि उस सब्जेक्ट के बच्चे 8 बैठे तो हर रूम में 8 बच्चे बैठेंगे। 8 यहां पर एक फिक्टिशियस नंबर है, तो हमारे को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो दोस्तों इस केस में हमारे को निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF आ रहा है, यहाँ कॉमन फैक्टर आ रहा है एक तो 2 और एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। 2 की लोएस्ट पावर 2 है और 3 की लोएस्ट पावर 1 है। तो आंसर दोस्तों आएगा 12। तो आंसर आएगा दोस्तों 12। फिर कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, अब देखिए 12 आंसर है। तो यदि हम ध्यान से देखें, हिंदी में 60 स्टूडेंट हैं, 60/12 इज 5। इंग्लिश में 84 स्टूडेंट्स हैं और हमें रूम चाहिए 7। और मैथमेटिक्स में 108 है तो हमारे को रूम चाहिए 9। तो यानी टोटल रूम जो हमारे को चाहिए वो चाहिए 21। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे को 5 रूम में हिंदी के बच्चे बिठाने हैं, 7 रूम में इंग्लिश के और 9 रूम्स हैं उसमें मैथमेटिक्स के बच्चे बैठेंगे। फिर कह रहा है जी 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या है। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स इज, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर विद देयर हाईएस्ट पावर। तो पॉसिबल फैक्टर दोस्तों 2 है, 3 है और 7 है और हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 3 की 3 है, 7 की 1 है और दोस्तों 5 भी है। तो मैं 5 और एक 2 को यदि मल्टीप्लाई करूं तो 10 आता है और एक 2 छोड़ रहा हूं और 27 इंटू 2 54 इंटू 7। सो ये हो गया एंड 10 3780। तो ये हो गया ए पार्ट। फिर कह रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अच्छा जी, आपको HCF और LCM को प्रोडक्ट करना है तो दोस्तों आप 12 और 3780 को प्रोडक्ट कर लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 45360, यानी ये हो गया डी पार्ट। वैसे आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि यदि आप 2 8 जा करेंगे 16 आएगा, तो सी पार्ट तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद धीरे धीरे आपको हिट एंड ट्रायल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 108 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 10 के फैक्टर हमने पहले निकाले हुए हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ध्यान से देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, डी पार्ट। तो दोस्तों मेरे आंसर जो आए हैं मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे आंसर आए हैं बी, डी और फिर आया है ए, फिर डी और फिर आया डी। तो आप अपने आंसर मैच करिए और बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब कर रहे हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रियल नंबर का केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पे आपको एक ट्री दिया हुआ है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ। x दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ 5, यहाँ नंबर दिया हुआ है 2783, ये x के फैक्टर्स हैं। फिर 2783 का एक फैक्टर है जो अननोन है, उसका नाम है y, और एक नोन है उसका नाम है 253, और फिर 253 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक है 11 और एक है हमारा अननोन z। तो आपको सारे निकालने हैं। तो वैसे हम पहले एक्स वाई जेड निकालते हैं, मांगे भी होंगे, देखिए एक्स वाई जेड मांगे हुए उन्होंने, तो हम एक्स निकाल लेते हैं। एक्स इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, 5 और दिस, 5 3s एक्स इज 5 into 2783 which is 15, 4 and 3 and 1, 3, 9, 1, 5. So this is B. आंसर इज बी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई? वाई मतलब 2783 को आपको 253 से डिवाइड करना है टू गेट वाई। सो आइए वाई निकालते हैं। तो 3 से तो जाएगा नहीं, बिकॉज 7 + 3 10 होता है, तो सीधा मैं 11 से ट्राई करता हूँ। 11 2s, 11 3s, 11 2s, 11 5s, 11 3s, then 23 1s, 23 and 23 23. So answer is 11. एंड थर्ड पार्ट इज योर z निकालना है। तो z इज इक्वल टू 253/11, सो इट इज 1123। सो 3 आंसर आ गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं थोड़ा स्पीड से नहीं कर रहा, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, आपको पता है, और ट्री मेथड वाले क्वेश्चन हमने बहुत टाइम से कर रहे हैं, इसी तरह से किए जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, 13915 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ऑफ कोर्स ये कॉम्पोजिट है, बिकॉज आप देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 13915, तो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। जिस नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हों, 2 से ज्यादा फैक्टर हों, 2 नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर हों, तो वो नंबर कॉम्पोजिट होता है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 13915, 13915 के प्राइम फैक्टर, तो मुझे तो अभी 2 फैक्टर ये दिख रहे हैं, बट मैंने इसको डिवाइड किया था तो एक 23 आया था, 11 भी आया था शायद, और फिर एक 11 आया था। तो मेरे ख्याल से तो आंसर ये आना चाहिए, 11 23 और 11 का स्क्वायर। सो मेरे ख्याल से सी आना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज 23 into 5 is 115, and 115 into 11 is we use Vedic maths, 5 6 1, 5 then 6 then 2 and then 1, and then 1265 into 11 is 5, this is 1, this is 9, this is 3 and this is 1. So yes, this is the correct answer. So दोस्तों मेरे आंसर आए हैं BCB, BCB एंड AC। सो आप अपने आंसर भी चेक करिए दोस्तों। सो अभी हमने केस स्टडी के तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं रियल नंबर्स के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको फायदा भी हुआ होगा। आपने 3 क्वेश्चन करे, अराउंड 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे थे इसमें। और दोस्तों कमिंग सून है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर की केस स्टडी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।